नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। इस वक्त हम मधुबनी ज़िला के अंधराठाड़ी प्रखंड स्थित ननौर गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं कवित्री। वो जो रचना करती हैं, लिखती हैं। इनका पूरा नाम है रिंकी झा ऋषिका। तो इनसे बातचीत करते हैं। दरअसल इस बार साहित्य अकादमी 2024 के लिए इनका नाम घोषित किया गया है पुरस्कार के लिए। इनकी रचना आई है नदी घाटी सभ्यता, इसके लिए। तो सबसे पहले आपका स्वागत भी है और इसके साथ ही बहुत बहुत शुभकामना आपको। और इसके साथ पहला सवाल यही है कि कहाँ से शुरुआत हुई आपकी लिखने की कला? लिखने की मैं बचपन से ही कुछ ना कुछ लिखती थी और फिर वही जैसे स्कूल सब में वो पोएम का कंपटीशन होता है तो मैं पार्टिसिपेट करती थी और उसमें कुछ मतलब जैसे कभी अधिकारी पुरस्कृत करते थे, कभी कुछ, तो उससे हौसला बढ़ता था और लोग मोटिवेट करते थे कि हाँ। और उसी तो से फिर आपने ये सोच लिया कि चलो अधिकारी पुरस्कृत कर रहे हैं, हौसला बढ़ रहा है, तो अब एक बुक की ओर बढ़ जाती है, किताब लिख देती कि मैं तुरंत नहीं बढ़ी, वो मेरा मतलब शुरुआत था। फिर मेरा मतलब शौक़ भी था साहित्य, तो वो मैं मतलब पढ़ाई के साथ भी साइड से कुछ ना कुछ हर दिन मतलब अब रात में एक पेज कुछ ना कुछ लिखना है। तो ये मैथिली से आपकी शुरुआत हुई थी या फिर? मेरी हिंदी से शुरुआत हुई थी। मैं हिंदी में काफ़ी लिखती थी। मेरी पुस्तक हिंदी में नहीं आई लेकिन मैं काफ़ी लिखती थी। उसके बाद लोगों को अच्छा लगता था मैं हिंदी में लिखती। लोगों ने कहा कि मैथिली में आप लिखो, तो लोगों ने काफ़ी आग्रह किया, तो उसके बाद फिर मैं मैथिली में लिखने लगी। तो लोग काफ़ी कि हाँ अच्छा लिख रही हो, अच्छा लिख रही हो, तो मुझे भी मैं लिखती गई और उसी का परिणाम है कि फिर वो लिखते लिखते एक संग्रह बन गया, नदी घाटी सभ्यता। कितनी बुक आपकी जो है वो प्रकाशित हो गई? मेरी 2 बुक प्रकाशित हुई है, एक नदी घाटी सभ्यता 22 में और ये 24 में मैं ये कठिन समय के विरुद्ध। कहाँ से प्रकाशित हुई थी? एक नवारंभ से हुआ है और एक यहाँ से मैत्री प्रकाशन से। तो चूँकि आप लिखती हैं, कवित्री हैं, तो ये आप यहीं रह के मधुबनी मिथिलांचल में रह के आपने इसकी शुरुआत की या फिर कहीं और? क्योंकि लिखने के लिए जो होता है ना, बहुत शांति चाहिए होती है। मेरी यही से शुरुआत यही से हुई है। इसका कारण भी था, मेरा घर है उसके सामने पोखर है, तो वो थोड़ा सा वो नहीं माहौल होता है कि लेखक का, तो वो चीज़ था, तो आरंभ यहीं से हुआ। उसके बाद मैं कई जगह गई लेकिन मतलब हर जगह वो चलता रहा, लेकिन शुरुआत यहीं से हुआ है और यहीं से नदी घाटी सभ्यता यहीं से पूरा लिखा गया है। हाँ, तो जैसे कि आपने ये चीज़ें कही, जो नदी घाटी सभ्यता है, इस पे आ जाते हैं क्योंकि इसके लिए घोषित की गई है, उनको अकादमिक पुरस्कार के लिए नाम इनकी घोषित की गई है। तो इसमें किस किस विषय पर चीज़ें लिखी गई है? सभ्यता पे है या फिर और भी कुछ ऐसी चीज़ें? इसका शुरुआत मतलब नदी घाटी से ही सभ्यता का शुरुआत हुआ है। तो मैं मतलब शुरुआत जो की हूँ तो वो नदी घाटी पे कविता लिखी हूँ कि सभ्यता का कैसे आरंभ हुआ। उसके बाद मैं पुरातन स्त्री जैसे सीता, अहिल्या उस पे लिखी हूँ, सती पे लिखी हूँ, इसी तरह से जो भी पुरातन स्त्री है। उसके बाद मैं एक आधुनिक लड़की का रखी हूँ, तो उसका मैं करीब 17 साल से लेकर उसे मैं 60-70 साल तक खींची हूँ कि कैसे कैसे उसका क्या स्टेज, शादी से पहले उसे क्या क्या फेस करना हुआ, कैसे क्या क्या फेस करना होता है। तो उस तरह से मतलब कविता वो स्टोरी की तरह बढ़ती गई। उसके बाद जैसे मैं उस पर कि उसका शादी होता है, फिर वो खुद पति मतलब चुनती है, अभी का जो मतलब टाइम है वो, फिर वो बट सावित्री पे लिखी हूँ। फिर उसके बाद वो घोग प्रथा है, तो वो कहती है, वो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करती है, वो घूंघट प्रथा का कि मतलब बहुत ज़्यादा जो मतलब गांव घर में है, तो उसका ये विरोध करती है। फिर उसके बाद उसका सिविल सर्विसेज निकलता है और उसके बाद वो चाहती है कि जैसे ये मतलब पिता या पति के नाम से ही एक पहचान, तो वो खुद का पहचान चाहती है, तो उसका कंपटीशन निकलता है। फिर उसका अपना घर होता है जहाँ वो मतलब इधर का परिवार जो मतलब पिता या इधर का है और उधर पति का, तो वो दोनों को उस घर में रखती है। तो उस मॉडर्न लड़की को खींच के फिर उसे कई तरह का समस्या, जैसे पीरियड था, तो उस पर मेरा भी हिम्मत नहीं कि मैं कैसे लिखूं, लेकिन नहीं मुझे लिखना है, ये मतलब ये सब सही है कि मतलब लिखना ज़रूरी है।
तो मैं उस पे लिखी। फिर जो भी स्त्री का प्रेगनेंसी का था, मैं छोटी थी, मुझे मतलब उतना समझ नहीं था, फिर भी मैं कई लोगों से जानकारी इकट्ठा करके कि नहीं ये सब लिखना है, उस पे मैं लिखी। मैं कई स्त्री की कई समस्याएं थी, मोनोपॉज था, वो संघर्ष करती है औरतें, उस पे मैं लिखी। और फिर उसको खींचते खींचते कि उसको 60-70 साल तक उसको ले जाती हूँ। तो ऐसे स्त्री विमर्श पे लिखा गया है। तो मतलब कहीं ना कहीं सामाजिक जो परेशानी है या जिसे लोग प्रमुखता से नहीं उठाते हैं, नहीं बोलते, उन चीज़ों को बहुत कुछ मतलब लोग बोलना अच्छा नहीं समझते हैं और उसको दबा देते हैं। तो इस विषय पे लिखना आपने मतलब, क्योंकि एक छोटा सा जगह मधुबनी है और यहाँ पे आपको कितना आसान भरा सफ़र रहा है यहाँ तक पहुँचना या मुश्किल भरा रहा? मुझे कई बार मतलब मानसिक मतलब क्या बहुत परेशानी होती थी। जैसे मैं कभी, मेरा मतलब बचपन से था कि हाईलाइटेड टॉपिक कुछ भी मैं टच करती थी। जैसे मैं कभी प्रेम विवाह पे लिख दी, अभी मैं कविता उसी टाइप का पढ़ी थी ना, तो उस पर मैं लिख दी। तो वो मेरे जो सोसाइटी या इसको कि कहीं इसको किसी से मतलब ऐसे तो नहीं, प्रेम तो नहीं है, मुझे हंसी आती थी कि मैं ये मतलब ये दिखा रही हूँ कि मतलब क्या उस पर लिख रही हूँ और लोग मतलब मेरे व्यक्तिगत ज़िंदगी से जोड़ रहे हैं, तो मुझे हंसी भी आती थी। फिर मेरा मतलब था कि इग्नोर करके मैं छोड़ देती थी। जैसे घर में कोई आके बोल दिए, उस टाइम मेरे पापा भी सोशल साइट नहीं यूज़ करते थे, तो लगता था क्या लिख दी, कोई आके बोल दिए, तो फिर वो भी यूज़ करने लगे, नहीं ये मतलब ऐसे लिख रही है। तो फिर आपकी आप शिक्षा पे बात कर लेते हैं, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है, कितनी पढ़? मेरी इतिहास से एमए है, मास्टर डिग्री, और मैं इधर साहित्य से भी जुड़ी हूँ और इधर सिविल सर्विसेज, लेकिन वो मेरे से मतलब सही से नहीं हो पाया, तो मैं बीपीएससी का ये पकड़ के इसका प्रिपरेशन कर रही हूँ। बीपीएससी की पढ़ाई? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। कोई ऐसी एक रचना जो आपको बहुत पसंद हो और जिसे लोग खूब पसंद करते हो, कोई ऐसी रचना छोटी से सुना दीजिए। इसका है विवाहक शेष प्रश्न शीर्षक है। हम अपन कोठरी में बैसल पढ़ि रहल छी आ कान में अनेक रंगक गपशप प्रतिध्वनित भऽ रहल अछि। विवाहक उमेर भऽ गेल छै, लड़काके नीक नौकरी छै, कोनो तरहक अमलसँ भेट नहि, कुल खानदान सेहो छै नामी गिरामी, मोनके मना लिअ यह अवसर अछि। मतलब वो जो घटक, वो घटकैती जो करवाते हैं, तो वो जो बोलते हैं, वह व्यक्ति फिर दोसर ठाम, वही फिर मतलब एक बार वो लड़का पक्ष, एक बार लड़की पक्ष, वह व्यक्ति फिर दोसर ठाम, लड़की जतबे सुंदर ओतबे पढ़ल लिखल, गुणवंती ओहिना, दान दहेज सेहो भेटत प्रचुर, सोच में विलम्ब किया, साक्षात लक्ष्मी छियै। आ हमर मोन चक्र जेना नाचि उठैत अछि कि एतेक छोट मापदंड जतऽ दू मोनक मिलन हेतै, ओकर परस्पर भेटो तक नहि, तऽ कि विवाह दू देहक मिलने टा होइत छै। हमर ई मोन जेना विद्रोहिणी भऽ उठैत अछि। विवाह विवशता तऽ नहि छै, समझौता दाम्पत्यक लेल होइत छै ने। जखन ककरोसँ गप करऽ लागी आ कि भेँट भेला पर बात हुए लागै, काश ई प्रसंग एतै रुकि जाय। एतेक विवश किएक छी हम लड़की? विवाह तऽ दू देहसँ अधिक दू आत्माके एकात्म होबाक स्थिति छै। जखन ककरो नामक स्मरण मात्रसँ चेहरा पर प्रसन्नता आबै, सप्तपदीके अर्थ खुलि कऽ बुझाबै, जखन दूटा मुक्त पथक बटोहीके बाट सहजता संग प्रेमिल यात्रा बनि जाय, जखन जीवनक आड़ि धूरि राजमार्ग सन समतल धावै, वास्तविकतामे विवाह संस्कार सएह छियै ने। हम अपन कोठरीमे बैसल पढ़ि रहल छी आ गुनि रहल छी अपना जीवनक जोड़ घटाव, गुना भाग, आ पिताजी दलान पर बैसल कर्जक असंतुलित ब्याज जकाँ हमरा सोचैत। बहुत बढ़िया। और मिथिलांचल के लेल, मिथिला में मिथिलांचल के लेल आगाँ बढ़ऽ के लेल बहुत 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 बढ़िया है।